भारत की शिक्षा व्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। पिछले कई महीनों से परीक्षा में अनियमितताओं, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, छात्र बेरोजगारी, शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच जैसे मुद्दों ने देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों की चिंता और असंतोष को बढ़ाया है। छात्र संगठनों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने लगातार व्यापक शिक्षा सुधारों की मांग की है। उनका मानना है कि देश के भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था पर जनता का विश्वास दोबारा स्थापित करना बेहद आवश्यक है। हाल के प्रदर्शनों ने इन मुद्दों को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, भूख हड़ताल और जन अभियानों के माध्यम से प्रदर्शनकारी उस गहरे संस्थागत संकट की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका वे लंबे समय से उल्लेख करते रहे हैं। राजनीतिक विचारधारा चाहे जो भी हो, छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतांत्रिक विरोध के सबसे प्रभावशाली माध्यमों में से एक हमेशा से भूख हड़ताल रही है। भारत के इतिहास में शांतिपूर्ण जन आंदोलनों ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया है। जब सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता या आंदोलनकारी इस तरह के शांतिपूर्ण तरीकों का सहारा लेते हैं, तब सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे संवाद का रास्ता अपनाएं, न कि परिस्थितियों को और अधिक तनावपूर्ण बनने दें। जैसे जैसे आंदोलन जारी रहा, राजनीतिक बहस भी तेज होती गई। विपक्षी दलों ने सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए संसद में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में शामिल होने की खबरों ने इस मुद्दे पर बढ़ते राजनीतिक मतभेदों को और उजागर किया है। ये घटनाएं इस बात पर जोर देती हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं प्रभावी ढंग से कार्य करें और रचनात्मक चर्चा के लिए उचित मंच उपलब्ध कराएं। एक स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र टकराव नहीं, बल्कि संवाद पर आधारित होता है। संसद इसलिए है ताकि अलग अलग विचारों को सुना जा सके, उन पर सवाल उठाए जा सकें और सार्थक बहस हो सके। जब करोड़ों छात्रों को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय मुद्दे अत्यधिक राजनीतिक ध्रुवीकरण का शिकार हो जाते हैं, तब स्वाभाविक रूप से नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों से सार्थक चर्चा और व्यावहारिक समाधान की अपेक्षा करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र राजनीतिक लाभ हानि का माध्यम बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, लेकिन यह ताकत तभी वास्तविक उपलब्धि बन सकती है जब छात्रों को परीक्षा प्रणाली, भर्ती प्रक्रिया, शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य के रोजगार के अवसरों पर पूरा भरोसा हो। आज देश के कई नागरिक कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। क्या छात्रों की चिंताओं पर सरकार और संबंधित संस्थाएं अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दे सकती थीं? क्या सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और प्रदर्शनकारियों के बीच पर्याप्त संवाद हुआ? और क्या वर्तमान नीतियां शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास दोबारा स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं? इन सवालों के जवाब राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि तथ्यों और तर्कों के आधार पर मिलने चाहिए। एक प्रभावी नेतृत्व की पहचान केवल मौजूदा नीतियों का बचाव करना नहीं होती, बल्कि आवश्यक होने पर कमियों को स्वीकार कर सुधार लागू करना भी होती है। प्रशासनिक बदलाव, अधिक जवाबदेही या मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी जैसे निर्णय निर्वाचित सरकार और संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता से संवाद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आवश्यकताएं हैं। भारत का लोकतंत्र हमेशा तब सबसे मजबूत रहा है जब सरकार और नागरिकों के बीच शांतिपूर्ण संवाद कायम रहा है। शांतिपूर्ण विरोध प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को संयम, जिम्मेदारी और कानून के प्रति सम्मान दिखाना आवश्यक है। मौजूदा स्थिति को केवल सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह मूल रूप से भारत के करोड़ों छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। हर विलंबित शैक्षणिक वर्ष, हर विवादित परीक्षा और हर अनसुलझी चिंता उन युवाओं को प्रभावित करती है जिनके सपने और मेहनत आने वाले भारत की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करेंगे।
इस समस्या का समाधान टकराव में नहीं, बल्कि आवश्यक होने पर निष्पक्ष जांच, संसद में सार्थक चर्चा, छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों के साथ खुला संवाद और स्पष्ट सुधार योजना में है। जनता का विश्वास केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि ठोस और दिखाई देने वाले कदमों से दोबारा जीता जा सकता है। भारत ने अपने इतिहास में कई चुनौतियों का समाधान लोकतांत्रिक संवाद और संस्थागत सुधारों के माध्यम से किया है। शिक्षा क्षेत्र भी उसी गंभीरता और प्रतिबद्धता का हकदार है। छात्र केवल जवाब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें। उनकी आवाज़ को गंभीरता, संवेदनशीलता और सम्मान के साथ सुना जाना चाहिए।